हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जहाँ तक हम लोग 2 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी। ठीक है ना। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि आयु संबंधी प्रश्न इसमें हम सॉल्व करेंगे और एकदम सरल तरीके से सीखेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एज से क्या होता है, मोस्टली लोग अपनी खासकर लड़कियां अपनी एज को छुपाती है, लेकिन इसमें हम सबकी एज निकालेंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई भी हो। कोई भी अपनी एज कितनी भी छुपाएगा, लेकिन हम उसकी एज को निकाल के रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपना को शुरू करें चैप्टर। उससे पहले हम एक थॉट पढ़ लेते हैं। क्या है? अगर मेहनत सच्ची और नीयत अच्छी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। क्या कह रहा है ये? कि अगर आपने दिल से मेहनत की है और आपकी नीयत भी अच्छी है और आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। काम में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको वो काम में सक्सेस ना मिले। तो इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन? हम पहले इसके बेसिक चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद हम अपने प्रश्नों को लगाएंगे। तो हम पहले ऐसे नॉर्मली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप है और आपकी बहन या भाई कोई भी है, ठीक है। तो आप उससे जो 1 साल बड़े हैं, ठीक है, बहन आपकी 1 साल छोटी है और आप उससे 1 साल बड़े हैं, या भाई रहा हो तो भाई वो आपका 1 साल छोटा है और आप उससे 1 साल बड़े हैं। तो अगर आप 4 साल बाद देखेंगे तो क्या आप लोगों का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? आप लोग बताइए। नहीं बढ़ेगा, घटेगा ना। आप तब भी उससे 1 साल छोटे या 1 साल बड़े ही रहेंगे, है ना। तो चलो हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? नंबर फर्स्ट, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हम क्वेश्चन नंबर पहला लगाएं। तो देखो क्या कह रहा है कि ए और बी 2 पर्सन है हमारे, एक ए है और एक बी है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इन दोनों को की आयु को जोड़ दें। इन दोनों की जो एज है उनको अगर हम जोड़ देते हैं तो वो कितना वर्ष है? 22 वर्ष। यदि ए बी से 4 साल बड़ा है, ए को क्या कह रहे हैं? बी से 4 साल बड़ा करवा रहे हैं, तो पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि कितनी है। तो हम मान ले रहे हैं। अभी हम एकदम सिंपल बेसिक तरीके से लगाएंगे इसको। माना ए की आयु और बी की आयु। अब आप लोग बताइए कौन किससे बड़ा है? क्या कह रहा है? ए बी से 4 साल बड़ा है। ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए को अगर हमने बी को अगर एक्स माना तो ए कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 4 हो जाएगा ना। तो वो एक उसने पहले भी कंडीशन दी है कि दोनों को जोड़ें तो 22 साल हो जाएगा। मतलब ए एक्स प्लस 4 और बी एक्स, दोनों को जोड़ें तो कितना साल हो जाना चाहिए? 22 साल। एक एक्स ये एक एक्स ये, तो एक और एक एक्स मिलके कितनी हो गई? 2 एक्स हो गई ना, प्लस 4 बराबर 22। तो अब ये प्लस के 4 है, उधर काय में हो जाएंगे? माइनस में। कुछ चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। अगर इधर प्लस का है तो इक्वल की उधर जाएगा तो किसका हो जाता है? माइनस का। अगर माइनस का है तो उधर जाने पे प्लस, और गुणा है तो उधर जाने पे भाग, और भाग है तो उधर जाने पे गुणा हो जाता है। ये चीजें हमें बेसिक सी है जो कि सबको बचपन में ही पढ़ा दी जाती है, तो उसी से हम लोग देख लेंगे। ये प्लस के उधर काय हो जाएंगे? माइनस की, तो घटा दीजिए। तो यहाँ से कितना बच जाएगा? ये बचेगा 18। तो एक्स का ये भाग 2 गुणा इधर भाग जो 2 ने 18, पता चल गया। तो क्या पूछा गया? ए की वर्तमान आयु। ए को हमने एक्स प्लस 4 माना था, एक्स प्लस 4 माना था ना। तो एक्स का मान 9 है, तो ए की आयु कितनी हो गई? 9 प्लस 4 मतलब कितना हो गया? 9 और 4 कितने हो गए? 13 वर्ष। ए कितने साल का हो गया? 13 वर्ष। और बी कितने साल का हो गया? 9 साल का। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते क्या है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। जो सोनी और मोनी है उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है? 7 वर्ष का अंतर है। कि मान लो 2 बहनें थी, एक तो सोनी हो गई और एक मोनी हो गई, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जो इनकी आयु है, इनका जो अंतर है वो कितना है? 7 साल का। और दोनों की आयु का योग, मतलब दोनों को अगर हमने जोड़ दिया, सोनी प्लस मोनी, दोनों की जो एज है वो योग कितना है? 23 साल। तो दोनों की आयु देखो, एक चीज सीख लो, ये डायरेक्ट इसका होता है। अगर सोनी की निकालनी है, आगे वाले की निकालनी है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अगर ऐसी कभी भी इक्वेशंस आ जाए आपके पास, ऐसे कुछ भी लिखा हो, एक बार जोड़ के कुछ मान लो 5 दे दिया हो और एक बार घटा के 3 दे दिया हो, अगर हमें आगे वाला चाहिए तो क्या करना है?
इन दोनों को जोड़ो, कुछ ना करो, केवल क्या करो, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 5 3 8 में से 2, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। अगर पीछे वाला चाहिए तो इन दोनों को घटा दो, 5 से 3 घटाओ 2 और 2 का भाग दे दो तो कितना बचा 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। ये बात समझ में आई, ये हर एक जगह काम करेगा। तो यहाँ पे भी सेम वही बात तो कह रहा है कि दोनों का अंतर दिया गया, दोनों का योग। तो अगर हमें सोनी की चाहिए, दोनों की आई पूछी, सोनी चाहिए तो सोनी की कैसे निकलेगी, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो ये कितना हो गया 23 और 7 30/2 मतलब 15 वर्ष। तो सोनी कितने साल की हो गई 15 साल की। और मोनी का पूछेगा तो दोनों को घटा दो, तो 23 से 7 घटा दो तो 23 से 7 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 23 से 7 जाएगा कितना बचेगा। तो ऐसे घटा दो, अंतर लेते हैं तो 23 से 7 घटा दो तो ये कितना बच गया 16। 16/2 कितना होता है 8 बस। समझ में आ गया। तो सोनी कितने साल की हो गई 15 साल की और मोनी कितने साल की हो गई 8 साल की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, हम ये सारी चीजें लिखेंगे नहीं। अगर पूर्व करेंगे तो ऐसा, पूर्व के लिए कौन सा एरो लगाएंगे, ये पूर्व के लिए लगाएंगे, ठीक है। अगर बाद में तो बाद के लिए हम ऐसा एरो लगाएंगे, ये चीज देख लेंगे हम लोग। तो क्या कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है। एक बात सीखिए कि एक कोई बच्चा ए रहा होगा और एक बच्चा बी रहा होगा, ठीक है। उनका जो योग है 18 वर्ष है, वो कब है 2 वर्ष पूर्व है, यहां हम लिखे दे रहे पूर्व है। अगर 2 साल पहले उनका योग 18 साल है तो ये बात बताओ 2 साल में वो कुछ बड़े हुए होंगे, कितने बड़े हुए होंगे। तो सिंपल सी बात है, हम अगर कोई इंसान आज 10 साल का है 2 साल बाद पूछेंगे तो कितने साल का हो जाएगा 12 साल का। तो ऐसे ही ये भी 2 साल बढ़ गया होगा और बी भी 2 साल बढ़ गया होगा ना। तो 2 इनके पास बढ़ गए और 2 इनके पास बढ़ गए, मतलब 2 और 2 कितना बढ़ गया 4। तो 2 साल पहले ये थी तो वर्तमान आज हम मान ले रहे, आज उन दोनों की आयु कितनी हो जाएगी 2 2 4 बढ़ गए तो 18 में 4 बढ़ गए मतलब 22 बस। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं, बस ये देखना है पहले, यहाँ तक समझ में आ गया। अगले देखो, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का है। ये बात हमने आपको पहले भी समझाई है कि अगर आप और आपका भाई बहन कोई भी, अगर आज वो आपसे 1 साल छोटा है तो आप चाहे 10 साल बाद निकालें चाहे 20 साल बाद निकालें, हमेशा वो आपसे 2 साल ही तो छोटा रहेगा कि ज़्यादा हो जाएगा। कि ऐसा तो है नहीं कि आप आज 3 साल के हैं वो अगर 5 साल का है तो अगर 2 साल बाद देखेंगे तो वो 5 साल का हो जाएगा, आपके आप कुछ और भी हो जाएंगे तो आप कितना हो जाएंगे, आप 7 साल के हो जाएंगे। डिफरेंस तो आपके बीच में 2 ही साल का रहेगा ना। तो ये इससे हमें इसका कोई मतलब, ये उसने घुमाने के लिए हमें दे दिया कि 3 वर्ष बाद की आयु का अंतर 2 वर्ष है। तो उनकी हम आयु का अंतर देख ले रहे, वो कितना है 2 वर्ष। तो ये बात अभी हम पीछे ही सिखा के आए हैं आपको। आगे अगर ए निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो 22 और 2 कितने हो गए, ऐसे लिख लो, जोड़ो और 2 का भाग दे दो। 22 और 2 24/2 हो गया ना, मतलब 12 वर्ष। ए कितने साल का हो गया 12 वर्ष हो गया ना। और बी पूछ लेगा तो इन दोनों को घटा दो, तो 22 - 2/2 तो 22 में से 2 गया 20/2 बराबर 10 वर्ष का। यहां तक समझ में आ गया। तो ए निकला 12 वर्ष और बी निकला 10 वर्ष का, ठीक है। तो उसने यही पूछा, क्या पूछा है बड़े बच्चे की, तो इसमें से बड़ा कौन है, ए है ना। तो बड़े बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी 12 साल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात। अभी अनुपात वाले यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ये एक बार सीख लो, सारे क्वेश्चन आपके इसी मेथड से लग जाएंगे, रेशियो से। और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएंगे। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो हम यहाँ लिखे ले रहे हैं। ये कुछ चीजें जो जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे लिखना सीख लो। वर्तमान यहाँ डाल लेते हैं ए, यहाँ डाल लेते हैं बी। इनका रेशियो कितना है 5 और 4 का, ठीक है। फिर वो कह रहा 2 वर्ष पूर्व, हमने अभी बताया था पूर्व का निशान लगाएंगे तो ऐसे ही तो लगाएंगे नीचे की तरफ, ये पूर्व। 2 वर्ष पूर्व कितना है 4:3,
ठीक, यहाँ तक देख लेते हैं। अब हमने एक बात बताई थी कि उनका जो अंतर है, मतलब उनकी जो एज डिफरेंस है, अगर वो आज 1 साल छोटा है, 1 साल छोटा है आपसे, तो चाहे 10 साल बाद निकालिए, चाहे 10 साल पहले निकालिए, वो आपसे छोटा तो 1 ही साल रहेगा। तो इनका अंतर देख लेते हैं। ये वाला, ये 5 साल की, ये 4 साल की, 4 ये 3, तो इनका अंतर देखें, 5 से 4 गया 1 साल, 4 से 3 गया 1 साल। मतलब हमें बस ये देखना है कि इनका ये अंतर बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं होता तो हमें बराबर करना होता, तो यहाँ तो बराबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये 5 साल के हैं, ये 4 साल के, तो यहाँ से देखेंगे कि हम इनका अंतर कितना है, 5 से 4, 1 ही साल तो कम है, 1 साल, और वो एक बराबर कितना दे रहे, 2 वर्ष। ये बात हमें समझनी है बस। तुरंत सवाल लगेगा। वैसे ये रेशियोज बस एक्स करके लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो भी अभी हम देख लेंगे। तो आपको समझ में आया या नहीं, ये बताइए पहले। क्या कहा, फिर से देख लेते हैं। वर्तमान 5-4 और 2 वर्ष पूर्व 4-3। अब उनका एज डिफरेंस देखेंगे तो 5 से 4 गया 1, 4 से 3 गया 1, मतलब बराबर है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब ये 5 साल का है, ये 4 साल का, वो कह रहा 2 साल पहले, और हमारे हिसाब से ये एक ही साल पहले लग रहा है, तो 1 बराबर 2। तो इसका जहां जहां गुणा करेंगे वहां वहां आंसर आएगा। तो क्या पूछा है, एक की वर्तमान आयु, तो एक की वर्तमान आयु कितनी है, 5। एक की वर्तमान आयु पूछे तो 2 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ऐसे ना लगा के अगर आपको x से लगाना है तो हमें माननी पड़ेगी। माना a की आयु तो रेशियो है तो 5x मानेंगे, b की पूछी जाएगी तो 4x। अब क्या कहा है, 2 वर्ष पूर्व। आप लोग बताओ, अगर आप अभी मान लो 15 साल के हैं, हम आपसे पूछें कि आप 2 साल पहले कितने के होंगे, तो आप क्या बताएंगे मुझे। अगर अभी आप 15 के हैं तो 2 साल पहले आप कितने के हो जाएंगे, तो 15 से 2 कम कर दीजिए तो कितने के हो जाएंगे, 13 साल की। सिंपल सी बात है। तो अभी ये वर्तमान में 5x है, तो 2 साल पहले पूछेंगे, 2 वर्ष पूर्व पहले पूछेंगे। ए तो कितना हो जाएगा, जितने थे उसमें से 2 कम ही तो हो जाएगा, और 2 वर्ष पूर्व हम बी पूछेंगे तो बी भी भैया 2 साल कम हो जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो अनुपात है वो 2 साल पहले कितना था, 4-3। ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो बताओ तो सॉल्व करके बता दें, या ये वाला समझो आप लोग, ये तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसे एक्स मेथड है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स का मान निकल आएगा। चाहो तो सॉल्व कर लेते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। तिप्चे 15x माइनस 3 दूनी 6, यहाँ पे 4 चौको 16x माइनस 4 दूनी 8। अब ये इधर घटा दो तो 16 से 15 गया 1x। अब ये इधर घटा दो तो ये 2 बचा, तो x बराबर 2 आ गया। हमें मान रखना, यहाँ a पूछेगा, यहाँ देख लेते हैं, a पूछेगा तो 2 का गुणा हो 2 पंचे 10, b पूछेगा तो 2 का गुणा 2 चौको 8। ठीक है, जो आपको सिंपल लगे। वैसे मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप ये वाला तरीका सीखें, बेस्ट है और तुरंत सवाल लगेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। तो एक तरफ पिता और एक तरफ पुत्र, ठीक है, पुत्र, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:1। 5 वर्ष बाद वाला हमने कैसे बताया था, कैसे लिखेंगे, ऊपर का साइन लगाएंगे ना, ऐसे समझ में आएंगे हमें। 5 वर्ष बाद चीजों को हम लिखना ही सीखेंगे। 7/3 हो गया। हमने क्या बताया था कि उनका सबसे पहले एज डिफरेंस देखेंगे। ये 3 साल की 1 साल के, तो इनका अंतर कितना आ गया, 2। ये 7 साल, ये 3 साल, इनका अंतर कितना हो गया, 4। हमने क्या कहा भैया, चाहे वो आज देखे चाहे 4 साल बाद देखे, उनका जो एज डिफरेंस है वो तो अलग नहीं होगा, तो इनका भी एज डिफरेंस सेम होना चाहिए था। यहाँ 4, यहाँ 2 ही रह गया, तो इसे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करके लिख लेते हैं हम अलग। 2 तिया 6, 2 एकन 2, सिर्फ 2 का गुणा करेंगे। अब देखो इनका 6 में से 2 घटाओ, 4 आ गया डिफरेंस, और नीचे तो पहले से ही 7 और 3 4 था ना, ये रेशियो में है। अब ये देख लो कि अब इनका अंतर कितना, इधर से अब अंतर देखेंगे तो 6 से 7 गया 1 साल,
एक हमारा 1 साल आ रहा और उन्होंने कितने साल बाद बताई थी? 5। तो ये 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाए? 5 बस। अब इसका हम जहां जहां गुणा करेंगे वहां वहां हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो हम वर्तमान में कर लें। ये वर्तमान वाली थी, ये वाली वर्तमान थी, तो गुणा कर दो। 5 छक्का, तो ये कौन निकले? पिता। 5 छक्का 30 और पुत्र कितने निकल आए? इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। पूछा गया है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। आज भैया पिता 30 साल के हैं तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले पिता कितने वर्ष के होंगे बताओ? 25 वर्ष के होंगे। और पुत्र कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। ठीक है, ये पिता हो गए 25 वर्ष के और पुत्र हो गया 5 वर्ष का। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी। अब ये हमें खुद से रेशियो बनाने। अभी तक क्या था, जो पिछले क्वेश्चन देखे थे हमने उसमें देखा था कि रेशियो दिया हुआ था। अब इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? अनुपात खुद से बनाना है। मतलब हम लोगों को खुद से भी बनाना है ना। बनाए, फिर देख लेते हैं कैसे बनेगा। हमने लिख लिया ए को, हमने लिख लिया बी को। अब क्या करा? ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। मतलब ए की आयु जो बी की आयु से है वो कितनी है? 2 गुनी। लिख गया, कितना आसान था। 8 वर्ष पहले। जैसे ही ये लाइन आए तो हमें सबसे पहले यहां लिखना है 8 वर्ष पहले। लिख लिया? क्या कह रहा है देख लेते हैं। ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। मतलब जो ए है वो बी से कितना था? 4 गुना। सबसे पहला काम क्या करना है? इनका अंतर देखना है। 2 साल के, ये 1 साल के, तो इनका अंतर कितना हुआ? 1। ये 4 साल की, ये 1 साल के, इनका अंतर कितना हुआ? 3। अब ये 1 है, ये 3, हमें इनको बराबर करना है। कैसे होंगे बराबर? इनमें 3 का गुणा कर दें तो देखो 3 एकन 3 बराबर हो, ये गुणा करो। 3 का 2 में करो, 3 दूनी 6। 3 का 1 में करो, 3 एकन 3। ये हमारी नई, और हमें इससे ही मतलब ऐसे कोई लेना देना नहीं। और ये 4 और ये 1 तो था ही। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये तो अब देखो हमारे बराबर होंगे। 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, बराबर है ना। तो हमें ये वाला डिफरेंस देख लेना है। तो ये 6 साल की 4 साल, कितने साल अंतर है इनका? हमारे हिसाब से 2 ही साल का अंतर। और वो कितने वर्ष कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 8 साल पहले उनकी आयु इतनी थी। हमारे हिसाब से 2 तो 2 बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष। तो 1 बराबर 2 का भाग 2 चौकू 8 वर्ष, 4 वर्ष। अब इसका जहां गुणा करेंगे वहां किसकी पूछी? 8 वर्ष बाद बी की। तो मैं बी की पहले आयु निकाल ले, तो बी की आयु यहां गुणा कर दो। देखो 6 में करोगे तो 4 छंग 24, ये निकल आएगा। इसमें करोगे 4 तिया 12, 3 4 तो कितना हो गया? 12 साल की। तो ये कौन हो गया 12 साल का? बारह साल का कौन हो गया है? बी। 12 वर्ष। लेकिन उसने पूछा क्या है? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद। आप लोग बताएंगे ये तो बात हमको। आज भैया बी 12 साल के हैं। आज वो कितने साल के हैं? 12 साल के। तो 8 साल बाद वो कितने साल के हो जाएंगे? 20 साल के। और भैया 20 साल के होंगे तो फिर क्या करेंगे? ये भैया पैट में फॉर्म डालेंगे, एसएससी में फॉर्म डालेंगे, यही सब करेंगे, नौकरी की तैयारी करेंगे, है ना। तो 8 साल बाद कितने हो जाएंगे? 20 साल का। कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 10 वर्ष पूर्व। हमने क्या बताया था कैसे लिखना है? 10 वर्ष पूर्व मतलब नीचे साइन। रोहित को हम आर और मोहित को हम एम लिख लेंगे। क्या कह रहा? रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। तो मोहित की आयु से कितनी थी? 2 गुनी। यदि 10 वर्ष बाद, अब ये यहां लिखना है, बाद मतलब ऊपर निशान। अगर आप ना समझ पाए तो यहां लिख लेना, यहां लिख लेना पहले और यहां लिख लेना बाद में। क्या कह रहा है? यदि मोहित की आयु 40 वर्ष की हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु क्या कीजिए। चलो ये हमें से पूछा गया है कि 10 साल बाद। अब यहां देख लो आप लोग, 10 वर्ष
बाद क्या हुआ, जो मोहित था, मोहित कितने साल का हो गया, 40 वर्ष का। 10 साल बाद ये 40 साल के हो गए, और इन्होंने दी कब थी, 10 वर्ष पहले की दी थी। तो पहले ये बात बताओ, 10 साल बाद ये 40 हो गए, तो पहले वर्तमान में पहुंचे हम, है ना। तो वर्तमान में मोहित की आयु कितनी हो जाएगी, आप लोग सोच लो कि अगर कोई इंसान 10 साल बाद 40 का हो रहा है ना, तो अभी कितने का हो रहा होगा, भैया 10 साल कम ही तो हो जाएंगे। खुद से अंदाजा लगा लिया करो कि हम लोग हैं 10 साल बाद, हम लोगों को पता चले कि हम लोग 10 साल बाद 30 के हो रहे हैं, क्या पता चले 30 के हो रहे हैं, 10 साल बाद होंगे, तो आज कितने के होंगे, आज 20 साल के ही तो होंगे ना। तो ये 10 साल बाद 40 का हो रहा है, तो आज ये कितने साल का हो गया होगा, 30 वर्ष। अब वो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, और इससे 10 वर्ष पूर्व, तो इससे और भैया 10 वर्ष पूर्व ले जाओ, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु 10 साल अभी है, 10 साल और पीछे जाएंगे तो 10 और कम हो जाएगी, मतलब 20 वर्ष। हमारी तो 20 वर्ष हो गई। अब वो भैया दे कितना रहे मोहित का, 1, तो 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 आ गया। अब 20 का इसमें गुणा कर दो, तो 20 दूनी 40। रोहित कितने साल के हो गए, 40। लेकिन ये कब हुए, पहले, मतलब 10 वर्ष पहले रोहित कितने साल के हो गया, 40 साल। 10 साल पहले ये 40 साल के हैं, तो आज वर्तमान की पूछी उन्होंने, किसकी पूछी है, वर्तमान। तो वर्तमान में भैया ये 10 साल बड़े नहीं हो जाएंगे, 10 साल पहले कोई इंसान 40 साल का था, आज पूछेंगे तो कितने का हो जाएगा, 50 साल। समझ में आया लोग यहाँ। अगर आपको कोई भी बात ना समझ में आई हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको फिर से कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8वां देख लेते हैं। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, तो उनकी आयु का अनुपात दिया है, तो हम पहले आयु माने ले रहे, माना तीनों व्यक्तियों की आयु, क्या मान ले रहे हैं, हम माने ले रहे हैं कि उनकी आयु कितनी है। तो हम इनको ऐसे 4x 5x और 6x। अब उन्होंने दिया क्या है, औसत, उन्होंने क्या दिया है, औसत। तो औसत आपको पता है कैसे निकलता है, ना पता हो तो सीख लो। औसत बराबर निकलता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत कैसे निकलता है, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग मतलब जो भी हमारे लोग हैं उनको जोड़ लो, 4x + 5x + 6x बटे कुल संख्या, कितने लोग हैं, 1 2 3 बटे 3 बराबर औसत उसने दिया था 25 साल, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कितना हो गया, 6 4 10 5 15x बटे 3 बराबर 25। तो ये काट लो, तिपचे 15 5x। अब ये 5 गुणा में उधर कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में, उधर किस में पहुंच जाएगा, भाग में। तो 25 बटे 5, तो x का मान आ गया ना यहाँ से 5। क्या पूछा उसने, तो सबसे बड़े व्यक्ति की। आपको बताओ ये 4 सबसे बड़ा लग रहा है कि 6 या 5, तो कौन बड़ा लग रहा है, 6। तो यहां से निकाल लो, सबसे बड़े व्यक्ति की औसत की आयु, तो हमने कितनी मानी थी, 6x, और 6x बराबर कितना निकल के आया हमारा, 5। तो यहाँ 5 रख दो, तो कितने साल का हो गया, 30 वर्ष हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 8वां। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां। अब ये आप लोग बताएंगे कैसे होगा, और एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। पिता और पुत्र कौन है, भैया पिता है, आप ही लोग लगवाएंगे ये वाला क्वेश्चन, और है पुत्र। क्या कह रहा कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इनकी उम्र कितनी हो गई, 46 वर्ष। आगे देखो, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी दी। ये देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व मतलब जो 5 साल पहले थे, वो क्या हुआ, जो पिता थे
पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, मतलब ये 11 ये 1, ये हमारा रेशियो पता चल गया। अब एक बात बताओ, एक बात हमेशा याद रखना, रेशियो को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, नहीं तो हम लोग सोचें कि 11 में 5 जोड़ दें तो घटा दें तो ये 5 साल पहले हो जाएगा ना। रेशियो में कोई छेड़खानी नहीं करनी, हमें जो भी करनी वो रियल वैल्यू में हम करते हैं। तो आप लोग बताइए, ये वर्तमान थी, मतलब आज 2 लोगों को हमने 46 हो गई 2 लोगों की आयु। अब हमें 5 साल पहले ले जानी है। अब भैया जब 5 साल पहले जाएंगे तो क्या पिता 5 छोटे नहीं हो जाएंगे? 5 साल पिता की भी कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम एक बात हमें पता चलेगी, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पिता व पुत्र की आयु का योग। ये बात देखना, आप ही लोग बता देंगे हमको। अब ये बताओ, पिता भी 5 साल कम, पुत्र भी 5 साल कम, 5 और 5 कितने हो गए? 10 साल कम, मतलब वो 46 की ना होके 10 साल कम हो जाएंगे, मतलब वो दोनों कितने साल के हो जाएंगे? 36 वर्ष के। 5 साल पहले मैं पता लग गया वो दोनों कितने साल के हैं? 36 योग। तो ये 11 और ये 1 था, हमारे से कितने हो गए? 11 और 1 12x। रेशियो ही लगा लेते हैं हम लोग, एक्स नहीं है, रेशियो लगाएंगे, यही सिंपल तरीका, हमने बांध लिया 12x रेशियो। 12 रेशियो के बराबर वो कितना दे रहा? 36। ये बात समझना, हमने 36 क्यों कर दिया? क्योंकि हमें 5 साल पहले का रेशियो बता था कि हम मान लिया ये 11 साल की 1 साल की, तो 11 और 12 1 12 हुए, और इस हिसाब से वो 36 हुए, तो 12 बराबर ही तो 36 हुआ, तो 1 बराबर काट दो, 12 तियां 36, 1 का मान निकल गया 3। इसका जैसे ही हम रेशियो में गुणा करेंगे हमें रियल वैल्यू पता चल जाएगी, पता चल जाएगी ना। तो यहाँ से क्या निकल गया? 11 गुणा कर दो, 11 तियां 33, मतलब जो पिता है 11, इसमें करो 3 एकन 3, पुत्र है 3 साल। लेकिन क्या पूछा? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। ये कब आई? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले आया, 5 वर्ष पहले पुत्र कितने साल के आ गए? 3 साल के। अब उसने पूछा क्या है? 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष पहले 3 साल के थे, तो पहले तो ये वर्तमान में आएंगे, वर्तमान में आएंगे तो 5 साल पहले कोई इंसान 3 साल का है, तो अभी कितने साल का हो जाएगा? तो 5 3 8 साल। उसने ये भी नहीं पूछा, उसने कहा 5 वर्ष बाद बताओ, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद 8 में 5 और जुड़ जाएंगे भैया, सिंपल सी बात है। कोई अभी 8 साल का है तो 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 13 साल का। समझ गए? यहाँ 13 साल बाद पुत्र जो है वो 13 साल का हो जाएगा 5 साल बाद। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया हम लोग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10वां देखें क्या है? पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। आप देखो, पिता और बेटे की उम्र की बातें चल रही हैं। क्या कह रहे हैं? एक लोग पिता थे और बेटे, एक कहानियां पहली बोल के लोग बोल रहे हैं आपसे, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो पिता की उम्र क्या हुआ? बेटे की उम्र से 7 गुनी है, हो गया। पिता की उम्र बेटी की उम्र की गुनी में ऐसे रेशियो बना लेते हैं। 4 वर्ष बाद इधर लिखेंगे ये बात, ये वर्तमान यहाँ की है, यहाँ पे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या कर रहे हैं? उनकी उम्रों का योग 56 है ना। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना हो गया? 56। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग कितना हो गया? 56 साल। अब आप लोग बताइए, हमें जो रेशियो दिया होगा वहीं पे हमें क्वेश्चन को ले जाना है। 4 साल बाद 56 के हैं 2 लोग, 4 साल बाद 2 लोग कितने के हैं? 56 साल के। तो अगर इनको हमें वर्तमान में पीछे लेके जाना है तो दोनों में 4 साल कम हो जाएगा, तो वर्तमान में उनका क्या हो जाएगा? वर्तमान में योग तो 56 तो था ही पहले से, तो 4 साल पिता के कम हुए, 4 साल बेटे के कम हुए, मतलब 8 साल कम हो गए। तो कितना हो गया ये? 48 साल। और हमारा कितना दिया था? 7 और 1 8, तो 8 बराबर 48, 1 बराबर काट दो, 8 6 48। तो हम जहाँ गुणा करेंगे वहाँ आंसर 1 में करेंगे, तो 6 एकन 6 वर्ष।
साथ में करेंगे तो 7 छंगा 42 बस। तो पिता कितने का आ गए, पिता 42 साल और पुत्र 6 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले हमें ये देखेंगे, 2 वर्ष में, 2 वर्षों में क्या हुआ, मतलब आदमी हुआ एक और उसका लड़का हुआ, लड़का है तो उसकी उम्र लड़के की उम्र की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, 2 गुनी हो गई। अब वो कह रहा आदमी अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है। तो भैया हमें यही तो दिया है, हमारे हिसाब से ये 2 एक ही साल का अंदर दे रहा है, 1 साल का अंदर दे रहा। और वो कह रहा है 1 साल नहीं, हम 24 साल जानना है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 24। तो यहाँ गुणा करो, 24 दूनी 48, और यहाँ गुणा करो तो 24 एकन 24। तो देखो समझ में आया, लड़का कितने साल का है 24, आदमी कितने साल का 48। लेकिन ये 2 वर्षों में, मतलब 2 वर्षों बाद हुआ है। वो कह क्या रहा है, लड़के की वर्तमान आयु 2 वर्ष बाद लड़का 24 साल का हो गया। तो आज लड़का कितने साल का होगा, तो 2 साल कम का ही तो रहा होगा, मतलब 22 साल का। समझ में आया। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, आयु संबंधी कुछ प्रश्न थे जिनको हमने देखा और बारीकी से इनको समझने की कोशिश की। तो आप लोग मुझे बताइए कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, और आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।